सीतामढ़ी का नाम पूरे मुल्क हिंदुस्तान में रोशन कर रहे हैं। यकीनन सीतामढ़ी का ये सपूत जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में सीतामढ़ी का नाम रोशन कर रहा है। दुआ फरमाइए अल्लाह इनकी आवाज में और कुव्वत अता फरमाए। आइए शेर नेमतुल्लाह रहमानी हाजिर करता है, सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? हाथों को उठाइए, कितने हजरात नहीं सुनेंगे? अच्छा चंद लोग जितने हजरात सुनेंगे हाथों को उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। शेर पढ़ रहा हूँ, शेर सुनकर बताइए शेर फहमी की सलाहियत बेदार हो तो कि कागज पे बनाता हूँ तस्वीर मदीने की, कागज पे बनाता हूँ, कागज पे बनाता हूँ तस्वीर मदीने की, फिर देखने लगता हूँ तासीर मदीने की। कागज पे बनाता हूँ तस्वीर मदीने की, फिर देखने लगता हूँ तासीर मदीने की, और मैं उनकी मोहब्बत का एक अदना सा कैदी हूँ, पहना दो मुझे यारो जंजीर मदीने की। मैं उनकी मोहब्बत का, मैं उनकी मोहब्बत का एक अदना सा, थोड़ा आवाज डाउन कीजिए, कम कीजिए, झंझनाहट बहुत ज्यादा। मैं उनकी मोहब्बत का एक अदना सा कैदी हूँ, पहना दो मुझे यारो जंजीर मदीने की। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। अब जितने हुसैनी बैठे हुए इसके अंदर कोई खामोश नहीं रहेगा कि हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है, और हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। हुसैनी है, हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। कि कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। दीवानों शेर सुनो कि कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, कि टीपू सुल्तान की पहचान बनाते हैं हमें, टीपू सुल्तान की पहचान बनाते हैं हमें, अपनी सरहद का निगहबान बनाते हैं हमें। मुल्क पे आ जाए तो जान दे देंगे, मदरसे ऐसा मुसलमान बनाते हैं हमें। मुल्क पे आज भी आए तो जान दे देंगे, मदरसे ऐसा मुसलमान बनाते हैं हमें। अब आइए बड़े अदब के साथ जिनके लिए आप लोग बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब समर कासमी चतुर्वेदी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह स्टेज पर होंगे। अलाउद्दीन बिस्मिल साहब से गुजारिश करते हैं कि फोन कर दीजिए ताकि हजरत तैयार बैठे रहें और उसको हजरत को यहाँ स्टेज पर ले आए, इसलिए कि सारे लोग बेकरार हैं हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम को देखने के लिए। हाँ बहुत जल्द इंशाअल्लाह स्टेज पर आएंगे। आइए इस वक्त कोलकाता की सरजमी से आए हुए मेहमान मुकर्रिर जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तकरीर के जरिए से, मज़ाहिया बयान के जरिए से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जाने और पहचाने जाते हैं। मैं बड़े अदब के साथ महबूबुल उलमा खतीबुल असर जनाब हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब अल मज़ाहिरी इमाम और खतीब चांदनी मस्जिद कोलकाता से गुजारिश करते हैं कि माइक पर आएं और अपने खिताबे नायाब से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाएं। इस शेख के साथ हजरत का इस्तेमाल इल्म फन तहजीब वफा खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है। जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الموت قتل الشهداء कहने लगे हुसैन हूँ इब्ने रसूल हूँ कहने लगे हुसैन हूँ इब्ने रसूल हूँ सरदार अहले खुल्द हूँ जन्नत का फूल हूँ। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम बिरादरान इस्लाम चंद बातें आप हजरात के सामने रखेंगे इसलिए कि मेरे पीछे बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उनके बयान को सुनेंगे और ख़ास तौर से हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब तशरीफ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला सही बात कहने की और सही बात सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ और बड़ा ही मोहतरम महीना है, लेकिन मुसलमान अपनी सारी चीजों को भुला दिया, गैरों की चीजों को अपने कर लिया। जो मुसलमानों का काम था मुसलमानों ने उस काम को छोड़ दिया और गैरों के काम को अपना लिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये महीना इतना बाबरकत महीना, इतना मोहतरम महीना, आप हज़रात सुनते रहते हैं कि इसी महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े नबियों की दुआओं को अल्लाह ने कबूल फरमाया और जालिमों को अल्लाह ने हलाक किया इसी महीने के अंदर। और खास तौर से 10वीं तारीख जो कल आ रहा है, कितने आदमी लाठी खरीद कर रखा है ना भाई। मुसलमान समझता है कि लाठी खेलने का महीना है, ये तलवार भाजने का महीना है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसका ये महीना नहीं है। ये महीना तो महीना है कि हमें और आपको याद दिलाता है कि ईमान वालों, अपना सब कुछ तुम कुर्बान कर दो, लेकिन अल्लाह के फरमान को मत छोड़ो। तुम्हारी जो है नमाज न छूटे, जैसे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सर को जनाब अल्लाह के सामने झुका दिया, लेकिन बातिल के सामने अपने सर को मेरे भाई नहीं झुकाया। ये इस्लाम सिखलाता है। हजरत इमाम हुसैन ने हमको ये सबक दिया, लेकिन मुसलमानों का देखिए ना, सब काम उल्टा होता कि नहीं होता? ईमानदारी से बोलो। चंद बातें आप ही हजरात से पूछते, हमको तो आता नहीं है। आप ही हजरात से पूछते हैं, ये मुहर्रम का महीना, अच्छा आप ये बतलाइए कि कोई आदमी मरने के बाद शोक मनाता है कि मरने से पहले मनाता है? बोलो ना भाई, मरने के बाद। लेकिन मुसलमान इतना बेअक्ला है कि मरने से पहले ये शोक मनाता है। पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कोई शादी नहीं करता है, नहीं करता। और 10 मुहर्रम जहाँ गुजरा, मेरे भाई धड़ाधड़ लोग शादी करना शुरू कर देते। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन शहीद हुए, तो उसके बाद में शोक मनाना चाहिए। लेकिन पगला मुसलमान
उसके पहले शोक मनाता है, और जनाब जब जो है शोक का टाइम आता है तो मेरे भाई ये खुशी मनाता है। बताओ पागल है कि नहीं है? एक तो ये बात देख लीजिए। अच्छा बताओ, कोई मर जाता है, कोई नेता मर गया, वजीर आजम मर गया, गवर्नर मर गया या वजीर आजम मर गया, तो झंडा को झुका दिया जाता है कि झंडा को उड़ा दिया जाता है? झुका दिया जाता है, शोक में झुका दिया जाता है। लेकिन पागल मुसलमान है, साल भर झंडा को रखता है कहाँ? अलमारी में। जब मुहर्रम का महीना आता है तो उसको उड़ा देता है। पागल है कि नहीं? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ईमानदारी से बताओ, शोक किसका मनाया जाता है? अरे मुर्दा का शोक मनाया जाता है ना। और अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो मेरे रास्ते में मारा जाए, जो मेरे रास्ते में कुर्बानी दे, अल्लाह ताला फरमाता है कि उसको तुम मुर्दा मत करो, बल्कि वो जिंदा है। जब बताओ अल्लाह का फरमान है कि वो जिंदा है, तो जिंदा का शोक मनाया जाता है कि मुर्दा का मनाया जाता है? ये मुसलमान देखिए, मुसलमानों के हालात को देखिए। एक मास्टर था, अपने बच्चों से पूछा कि एक बात बतलाओ, ये प्लेटफार्म जो है ना सीतामढ़ी का, ये 300 फुट चौड़ा है और 400 फुट लंबा है। अब बताओ मेरी उम्र कितनी? अच्छा बताइए, ये जो प्लेटफार्म से उसकी उम्र को मेरे भाई कैसे हिसाब लगा? सारा लड़का बिल्कुल चुपचाप, कोई बोल ही नहीं रहा है। आखिर में जब मास्टर बिगड़ा तो एक बच्चा खड़ा हो गया, कहा कि हुजूर आपकी उम्र जो है 30 साल की है। मास्टर उछल गया, ये जनाब बड़ा खुश हो गया कि तुम्हें कैसे मालूम है कि मेरी उम्र 30 साल का था भी? 30 साल का था भी, क्या कैसे मालूम हुआ? तो उस बच्चे ने क्या कहा कि मेरा चचा जो है ये 60 साल का, 60 साल का। हाँ पागल है ये जनाब, आपको जो हम पढ़ाते लिखाते हैं ना, तो 60 साल का हमारा जो चचा है वो जनाब पूरा पागल है, इसीलिए हाफ करके आप पढ़ाते लिखाते हैं ना, तो गोया आप 30 साल की, गोया ये पागल की अलामत है। ऐसे सवाल तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम लोगों का भी यही हाल है। बताओ अकल हमारी मारी गई, हमें पता नहीं है कि इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का फरमान क्या है, नबी का तरीका क्या है। आज मुसलमानों को मालूम नहीं है, गैर का सब तरीका मुसलमान को मालूम है। बताइए मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है ना भाई, इस्लामी साल का ये पहला महीना है। ये जिलहिज्जा का महीना जो कुर्बानी का गुजरा, ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इस्लामी साल का आखिरी महीना और जनाब इस्लामी साल का ये शुरू का महीना, ये दोनों कुर्बानी का महीना है। उसमें जनाब जानवर की कुर्बानी दी जाती है। और यहाँ क्या है, हजरत इमाम हुसैन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी गर्दन को कटा दिया, अपने जनाब औलाद को कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि जनाब कुर्बानी दे करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को जिंदा कर। लेकिन आज हम लोग जो काम करना चाहिए मुसलमान को नहीं करता। 10 तारीख बताओ इतनी अहमियत वाला है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के पार उतर गए और फिरौन और उसकी पूरी फौज को अल्लाह ने गर्क कर दिया। ये मुहर्रम की 10वीं तारीख थी कि भाई सुनते रहे। इसी शुक्रिया में जनाब उन्होंने रोजा रखा था और वो रोजा जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चलता रहा और वो रोजा आज भी रखा जाता है। लेकिन रमजान से पहले ये रोजा फर्ज था और रमजान के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोजे को फर्ज नहीं कहा, बल्कि रमजान का रोजा फर्ज है। लेकिन आका ने फरमाया कि रमजान के रोजे के बाद सबसे अहम रोजा और सबसे अफजल रोजा जो है ये आशूरा का रोजा। लेकिन हम लोग रोजा क्या रखेंगे? तो मुसलमान को शरबत पीने से फुर्सत नहीं, इसको जनाब खिचड़ा खाने से फुर्सत नहीं, ये रोजा क्या रखेगा? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम कहते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन मेरे भाई हमारा अमल ये बता रहा है कि हमारे अंदर इस्लाम का जनाब कोई जो है जुज नहीं, कोई हिस्सा नहीं। इसलिए ये शहीद करबला ये प्रोग्राम रखा गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात को पढ़िए, उनके जिंदगी को देखिए। सारी जिंदगी जनाब कभी उनकी नमाज कज़ा नहीं हुई। और हम लोगों की नमाज कज़ा क्या होगी कि पढ़ते ही नहीं।
90% मुसलमान पढ़ता नहीं है नमाज और अपने आप को कहता है कि अब पक्का मुसलमान है। और इमाम हुसैन का मानने वाला कहता है कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई इतना बड़ा झूठा आदमी ये पकड़ा है ही नहीं, छोड़ेगा क्या? आज हम लोग ऐसे कहते हैं, बहुत से मुसलमान क्या कहते हैं, गौस का दामन मुझे, गौस को पहचानते कौन है वो? गौस पाक ने फरमाया कि बेनमाजी मुसलमान सड़ा हुआ मुसलमान है। जिस आलू के बस्ता में आलू सड़ जाता है तो दुकानदार को देखिएगा उसको छांट करके सड़ा को निकाल देता है और अच्छा को नहीं देता है। क्यों? इसलिए कि नहीं निकालेंगे तो ये सड़ल का जो है सबको सड़ा देता है, इसलिए निकाल देता है। प्याज के मेरे भाई प्याज जो है सड़ जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है ताकि दूसरे प्याज को न सड़ा। इसी तरह से फरमाया ये मुसलमान जो है, ये आज का मुसलमान बेनमाजी मुसलमान ये सड़ा हुआ मुसलमान है। फरमाया देखो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा, आज का कोई फतवा देगा तो हम लोग रहने देंगे उसको? नहीं रहने देंगे। क्या फरमाते हैं? बेनमाजी को कत्ल कर दो, उसके जनाजे की नमाज भी मत पढ़ो और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी मत करो। लेकिन हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया, जिनकी जनाब पूरी जिंदगी कभी जनाब जिनकी जो है मेरे भाई तकबीर उला फौत पूरी जिंदगी जनाब तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ी। और आज हम लोग नमाज ही नहीं पढ़ते, जो इक्का दुक्का लोग पढ़ते भी हैं वो भी जनाब जमात की पाबंदी नहीं करते। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, उन लोगों की नमाज वाकई में नमाज थी। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सर को सजदे में रख दिया, कहा ये सर कट जाएगा लेकिन खुदा का फरमान मेरे भाई नहीं छूटे। और दिखला दिया उम्मत को, दुनिया वालों को दिखला दिया कि दुनिया के रहने वालों, दुनिया के बसने वालों, दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वालों, मेरी तरह जिंदगी गुजारोगे तुम्हारी अल्लाह दुनिया भी बना देगा, तुम्हारी आखिरत भी बना देगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये मुहर्रम का महीना बड़ा ही हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह ने बहुत से लोगों को बड़े बड़े मुसीबतों से निजात दिया और जालिमों को अल्लाह ने हलाक किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, लेकिन मछली ने जनाब उनको जो बाहर फेंका मेरे भाई, वो जो है मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिस्म में जख्म हो गया, आबले पड़ गए, अल्लाह ने उससे निजात दिया। ये मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। बहुत से जनाब जितने अंबिया हैं अक्सर के साथ जनाब ये 10वीं मुहर्रम को मेरे भाई बहुत सी मुसीबतों से अल्लाह ने निजात दिया और जालिमों को अल्लाह ने हलाक किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो तूफान आया, अल्लाह ने जनाब उनकी कश्ती को मेरे भाई, कश्ती में जो लोग बैठे वो तो बच गए और पूरी कौम को अल्लाह ने हलाक कर दिया। ये जो है मुहर्रम की 10वीं तारीख। इसलिए ये मुहर्रम की 10वीं तारीख की फजीलत बहुत ज्यादा है। हर मुसलमान को चाहिए कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को अच्छा से अच्छा काम करे, बेहतरीन से बेहतरीन काम करे। और वो काम क्या है मेरे भाई? रोजा रखिए। दो हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए तो यहूदियों को देखा रोजा रखते हुए, तो फरमाया कि ये लोग भी रोजा रखते हैं। साहबे किराम ने फरमाया कि ये लोग भी रखते हैं, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और मूसा अलैहिस्सलाम जो दरिया से पार हो गए और ये लोग हलाक हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ लोग हलाक हो गए, तो उसके शुक्राने में मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था, इसलिए यहूदी लोग रखते थे। आका ने फरमाया कि इनसे ज्यादा मानने वाले मूसा के हम हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हम हैं, लिहाजा वो एक रोजा रखते हैं। आइंदा साल जिंदा रहा तो 2 रोजा रखो। इसलिए 9, 10 2 रोजा रखें या 10, 11 ये जनाब 2 रोजा रखें। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, फरमाया रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा यही है और ये रोजा रखने की वजह से अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। इसलिए जो काम करने का है वो काम करें। हम लोग जनाब उलझे हुए हैं दुनिया की चीजों में। है दुनिया मेरे भाई, ये दुनिया किसी का साथ नहीं दिया है, ये हमारा भी साथ नहीं देगी दुनिया। न किसी का साथ दिया है न मेरे भाई हमारा साथ देगी ये दुनिया। न मालूम कितने को धोखे में डाला और कितने जनाब धोखे में डल करके चले गए।
इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जो अल्लाह ने थोड़ी सी जिंदगी दी है, इसको हम अल्लाह के फरमान के मुताबिक और आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल। दीन जो है ये बहुत ही अहम है, इस्लाम जो है ये बहुत ही अहम है, लेकिन इस्लाम की आज जनाब हमारे अंदर तालीम नहीं है, दीन की समझ नहीं है, दीन से ताल्लुक नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारा यह हाल हो रहा है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तकुलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, वो लोग जो मेरे रास्ते में मारे गए, मेरे रास्ते में कुर्बान हो, अल्लाह ने फरमाया उनको तुम मुर्दा मत कहो, बल अहया, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम समझ नहीं रखते है वो जिंदा। जब अल्लाह का फरमान है तो जनाब वो जिंदा है, और मेरे भाई वाकई में जिंदा है, कब्र में जिंदा है वो, अल्लाह ने फरमाया जिंदा। इसीलिए हदीस में आता है ये शहीद जब कब्रों से उठेंगे, जिनका सर कटा हुआ होगा, जिनके जनाब आधा कटे हुए होंगे, ताजा उनके जनाब जिस्म से खून निकलेगा ताजा, ये अलामत होगी कि अल्लाह के रास्ते में मारे गए हैं, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को दिया है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, शहीद इसलिए उनको कहा जाता है, ये खुद गवाह रहेंगे, जिनके जिस्म से जनाब खून निकलता हुआ होगा, ये गवाही होगी कि अल्लाह के रास्ते में शहीद। इसलिए ये शहादत का मर्तबा बहुत ऊंचा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कितने बड़े सहाबी, ये मेरे भाई खलीफे दो में आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने चाहने वाले, इतने प्यार करने वाले और इतने बड़े सहाबी कि आका ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर। ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती बिवलद रसूलिक, ए अल्लाह मुझे शहादत देना तो अपने रास्ते में देना, और मेरी मौत देना तो मदीना मुनव्वरा में देना। देखो शहादत हुई कहाँ, मदीना ही में, मौत जनाब वही हुई, जान निकली, और जनाब वही जो है आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में मेरे भाई वही मत। तो इसी रमजान जो है मुहर्रम का महीना, पहली मुहर्रम को, फर्स्ट मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। कोई जानता है? खाली इमाम हुसैन को जानता है और किसी को नहीं जानता कितने की जनाब इस महीने के अंदर शहादत हुई, और कितने लोगों ने जनाब शादियां भी की हैं इस महीने के अंदर। और इसी जनाब 10 तारीख से पहले जो हम लोग नहीं करते हैं, ये सब क्या है? जिहालत है, जिहालत। मुसलमान जिहालत में डूबा हुआ है मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। इसलिए जो काम करें शरीयत को देखें, इस्लाम क्या कहता है, नबी का क्या फरमान है, नबी का क्या तरीका है, और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें। बहरहाल हम लोग नमाज से बहुत दूर हैं, नमाज से हम लोग बहुत दूर हैं। नमाज जो है ये आका ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी, लेकिन हम लोग नमाज से बहुत भागते हैं। देखिए ना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में सबसे पहले आते थे, सबसे पहले वो दाखिल होते थे मस्जिद में और निकलते थे कि भाई सबसे बाद में निकलते थे। और आज का मुसलमान आता है सबसे बाद में और भागता है सबसे पहले। होता है कि नहीं होता? देखिए ना, अब तो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जुमा जो आता है आएगा कुर्ता पैजामा पहन के आते हैं लगा कर, चौराहा पे कोई शैतान मिल जाता, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आपको मालूम नहीं जुमा है, जुमा पढ़ने जा रहे हैं। वो दिखलाता है घड़ी 10 मिनट बाकी, वहाँ तो इमाम साहब की तकरीर होती होगी, वहाँ जाके क्या करेंगे? ये गधे को समझ ही नहीं आता कि मस्जिद में जाकर के क्या करेंगे। ये सबको कहता है कि वहाँ जाकर के क्या करोगे, वहाँ तो उनका बयान होता होगा। अरे बयान हो चाहे न हो, प्यारे नबी का फरमान है, आका का फरमान है, जो अपने घर से चल करके बावजूद आया और मस्जिद में बैठ गया। अरे नमाज पढ़े चाहे न पढ़े, तस्बीह पढ़े चाहे न पढ़े, तिलावत करे चाहे न करे, नमाज के इंतजार में बैठा रहेगा। अल्लाह ताला जनाब जब तक बैठा रहेगा अल्लाह ताला नमाज का सवाब लिखता है। बताइए वहाँ बैठे बैठे नेकी मिल रही। और ये पागल क्या कहता है कि वहाँ जाकर के पहले क्या करोगे? और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले आते थे और सबसे बाद में निकलते थे।
और आजकल तो जना पता नहीं आपके महसूल में, हमारे कलकत्ता में तो अल्लाह बेचारा नमाजी नमाज पढ़ने आता है ना, तो नमाज क्या उसकी होगी जो जूते चप्पल की चक्कर में रहता है। इतना चोरी होता है ना, जहाँ नया पहन करके आया समझ लो कि जनाब सजदे में गया वो हमारे यहाँ एक मस्जिद है, एक बेचारा आदमी आया नमाज पढ़ने के लिए, तो कनपट्टी से सजदा कर रहे, जानते हैं आप, कनपट्टी लगा हुआ है। मुअज्जिन साहब देखा, कह रहे यार तुम्हारा इसका मालूम होता है कोई नया फिरका का आदमी है। ये देखो ना फिरका कितना हो गया है, कितनी जमातें हो गई हैं, कितनी तंजीमें हो गई हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मुअज्जिन देखा, कहा यार कौन फिरका का आदमी आ गया। सब तो पेशानी को लगाता है और ये कनपट्टी लगाई है। जब सलाम फेरा तो उसके पास गया, उसको पूछा कि भाई तू कौन फिरके का बिगड़ गया वो, क्या आप चुपचाप चले जाइए, कौन फिरके का हम सुन्नी है। अरे सुन्नी आदमी जब पेशानी लगाता है तो कनपट्टी लगाए हुआ है। वो बोला कि हमारा 2 जोड़ा जूता चोरी हो गया, हम जूता देख रहा है कि है कि नहीं। बताइए नमाज पढ़ने का हम लोगों का तरीका, ये ढंग है हम लोगों के नमाज पढ़ने का। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये ऐसी हम लोगों की नमाज होती है। आज आदमी जनाब जूते चप्पल के चक्कर में नमाज को भी बर्बाद कर देता है। हम लोगों की नमाज इतनी कम कम, लेकिन सहाबा की नमाज, औलिया किराम की नमाज, बुजुर्गों की नमाज ऐसी थी मेरे भाई, चाहे जो हो जाए, अरे सर कर जाए, लेकिन नमाज में जनाब हिलते नहीं। इमाम हुसैन ने बतला दिया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बताओ कितने बड़े सहाबी हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु के नवासों में समझ लीजिए। ये बहुत ही मुत्तकी, बहुत परहेज़गार आदमी। एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे और घर में आग लग गई। ये पक्का का घर नहीं था उस जमाने में, ये खजूर के डंपर वगैरह लगे हुए। आग लग गई, लोग बुझाने वाले जमा हो गए, सारे लोग जनाब आग को बुझाने लगे और ये अल्लाह का बंदा नमाज़ें पढ़ रहा। जब सलाम फेरा तो मजमा देखा, भीड़ देखा, तो पूछा भाई तुम यहाँ क्यों हो। कहा जरा ऊपर देखिए, ऊपर देखा तो छप्पर जल चुका था। कहा कि अरे आग लगे, कहा आग लगे आपको खबर नहीं है। कुर्बान जाओ मेरे भाई, क्या जवाब दिया उन्होंने। जवाब दिया कि लोगों आखिरत की आग लगे, दुनिया की आग से गाफिल रखा। कितना जनाब फिक्र है आखिरत की। आज हम लोगों को आखिरत की फिक्र ही नहीं, दुनिया की फिक्र है, आखिरत की फिक्र नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इन लोगों की नमाजें ऐसी नमाज होती थी और आज हम लोगों की नमाजें ऐसी नहीं होती हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज से फारिग हुए तो अमामा को हटाया तो जनाब बिच्छू निकला, बिच्छू। उसने न मालूम कितना मर्तबा मारा, लेकिन अल्लाह के बंदा नमाज पढ़ रहा है, उनको खबर नहीं है। जब जो है पगड़ी को हटाया, सर से जनाब अमामा को हटाया, तो देखा कि जहरीला बिच्छू निकला। मुरीदीन ने पूछा कि हजरत इसने डंक नहीं मारा। फरमाया कि अब पता चल रहा है किसी ने डंक मारा। कहा नमाज में पता नहीं चला। कहा नमाज में कैसे पता चलता, नमाज में तुम्हें रब से बात कर रहा। बताओ कैसी नमाज थी मेरे भाई। आज हमारी नमाज कैसी है। इसलिए कहते हैं कि नमाज पढ़िए और नमाज सही तरह से पढ़िए, इंशाअल्लाह ये नमाज आपकी दुनिया भी बना देगी और आपकी आखिरत भी बना देगी। कि भाई पढ़ेंगे नमाज, हाँ नमाज पढ़िए और आज ही से शुरू कर दीजिए। आज से क्या फजर की नमाज से शुरू कर दीजिए। आज हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, कितना बकवास करता है। चाय की दुकान में देखिएगा बैठा रहता है, बोलता है ये हो रहा है मुसलमान के साथ, वो हो रहा है मुसलमान के साथ, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अबे तू कैसा है सब अपने आप को नहीं देखता, अपने आप को देख तू है कैसा। जब तुम्हारे आमाल बिगड़े हैं, अल्लाह ने हालात को बिगाड़ दिया। अगर तुम्हारे आमाल सही होते तो खुदा का फैसला भी सही हो। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों ऐसा नहीं। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रास्ते में भाई बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उनकी शहादत जो हुई ये भी मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। और आपको मालूम है क़यामत कब आएगी भाई? क़यामत आएगी ये मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी और जुमा का दिन होगा। कल जो है जुमा का
सहाबे किराम उस जमाने में, नबी के जमाने में जब जुमा का दिन होता और 10वीं मुहर्रम होती तो सहाबे किराम डर जाते कि कहीं कुर्बानी हो जाए। और आज का मुसलमान इतना बिगड़ा हुआ कि 10 तारीख खाता है तो मेरे भाई ये पीने खाने में लगा रहता है, शराब पीता है, न मालूम क्या क्या हरकतें करता है। ये जनाब 10वीं मुहर्रम को ईमानदारी से बताओ, अगर मेरे भाई क़यामत आ गई तो हमारा और आपका हश्र क्या होगा। इसलिए हर मुसलमान को डरने की जरूरत है कि पता नहीं क़यामत आ जाए। अल्लाह के हुक्म पे चलिए, नमाज पढ़िए, अल्लाह के हुक्म सामने सर को झुका दीजिए कि अल्लाह सारी चीजों का बनाने वाला, सारी चीजों का जो बिगाड़ने वाला अल्लाह तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये मुहर्रम का महीना बड़ा ही मोहतरम और बड़ा ही जो है अजीम शान महीना है। अल्लाह के प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा इसका एहतराम करते थे। इसलिए हमको और आपको भी चाहिए कि इस महीने का एहतराम करें। और जो हम लोग खुराफात में लगे रहते हैं, कोई शरबत पी रहा लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगा, पूछिए नहीं कि शरबत कौन पिएगा, सब सीना ठोकता है कि हम पिएंगे। खिचड़ा कौन खाएगा, कहता है कि हम खाएंगे। बिरयानी कौन खाएगा, हम खाएंगे। ऐसे पूछो कि नमाज कौन पढ़ेगा, तो बोलता है कि सब हम ही बोलेंगे, आप नहीं कुछ बोलिएगा। तो मौलवी को बोलता है कि आप भी कुछ बोलिए, नमाज मौलवी पढ़ेगा, ऐसा कुछ खाएगा ये हाल आज हम लोग। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, नमाज की पाबंदी कीजिए और इस महीने का एहतराम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और 10वीं तारीख को जो खुराफात हम लोग करते हैं, ये ताज़िया न मालूम क्या क्या ढोल धमाका, ये हम लोग सोचते भी नहीं, दिमाग भी हम लोगों का नहीं। अल्लाह ताला खोपड़ी को जनाब मालूम ने उल्टा कर दिया है। अगर आपका बाप मर जाए, आपके दरवाजे पर रहे, अगर किसी का बाप मर जाए, उसके सामने आकर के कोई ढोल हो जाए, ईमानदारी से बोले इसको बर्दाश्त होगा? क्या बोलेगा कि मेरा बाप मर गया और तू आया ढोल बजाने के लिए? मोहल्ले में शादी ब्याह होती है तो उस वक्त क्या करते हैं लोग, अगर मोहल्ले में कोई मर गया उस दिन जनाब गाना बजाना नहीं करते। क्यों? इसलिए कि वहाँ मर गया। अच्छा बताओ, ये मरने वाला मेरे भाई ज्यादा अफजल है या वो जनाब अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने वाले हजरत इमाम हुसैन ज्यादा अफजल है? कौन अफजल है? लेकिन उनकी कुर्बानी पे, उनकी शहादत पे तुम ढोल बजाते हो, तुम जनाब झंडियां निकालते हो, तुम खुराफात में लगे रहते हो। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यहाँ जो है एक मामूली इंसान, एक घटिया मुसलमान, एक पियक्कर मुसलमान अगर वो मर गया तो हम अपने जनाब मोहल्ले में ढोल बजाना बंद कर देते। बताओ शर्म की बात है कि नहीं? ये ईमान वालों के लिए मेरे भाई कितने खतरे की बात है कि एक मुसलमान होकर के वो हरकत करे जो हरकत आप गैर भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो दीन जो है ना, याद रखो, लगाओ जिसका दीन से लगाव होगा उसकी अल्लाह दुनिया भी बना देंगे, उसकी आखिरत भी बना। दीन से लगाओ। जिसका ताल्लुक मेरे भाई छोटा का ताल्लुक बड़े से हो जाता है तो ये छोटा भी बड़ा बन जाता है। देखिए नहीं देखिए, अरे वजीर आजम का जो नाई है, उसकी भी एक पोजीशन, और ये अहले गैर जो नाई है उसकी अलग पोजीशन। जनाब जो लीडर है उसका जनाब बॉडीगार्ड जो है उसकी एक अहमियत है। वो भी क्या करता है कि मैं जो है ऐसे आदमी के जनाब बॉडीगार्ड हूँ जो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए कि हमारे ऊपर कुछ है लोग। तो गोया छोटा जो है ये भी बड़े से ताल्लुक रखने से मेरे भाई वो भी बड़ा बन जाता है। एक आदमी था हमारे चांदनी, ये सही वाकया आपको सुना रहा, अपने आँख को देखा, अपने सामने का वाकया। ये 3 फुट का आदमी था, 3 फुट का, और 7 फुट के आदमी को गाली दे रहा था। हंसने की बात सोचिए, हम तो देख करके हैरान हो गए और दंदना रहा था इधर से उधर। ये 3 फुटिया जनाब ऊंचा ऊंचा करके ये 7 फुट के आदमी को गाली दे रहा था। और 7 फुटिया जानते हैं आपको, ऐसा आदमी था कि 3 फुटिया पे अगर गिर जाता तो उसकी जान निकल जाती, बिल्कुल पतला दूरा। हम कहा कि भाई ये आपको गाली दे रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं।
उसके आंख में आंसू आ गए। हमारे बगल ही में जनाब उसकी बिल्डिंग है। उसने वो कहने लगे हमको कि इमाम साहब आपको पता नहीं होगा क्या हुआ, क्या हुआ कि आप क्या बोल रहे हैं? बोले इसका ताल्लुक पार्टी से, अगर हमने जरा सा कुछ बोल दिया पूरा पार्टी का आदमी हमारे ऊपर टूट पड़ेगा, इसलिए हम खामोश है। इसलिए हम कहिए अल्लाह ये तिलफुटिया का ताल्लुक जो है मेरे भाई पार्टी से हो गया, जो सातपुटिया में सवार हो गया। हम कहते हैं ये मुसलमान का ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, अल्लाह के रसूल से हो जाए, अल्लाह की किताब से हो जाए, खुदा की कसम मेरे भाई ये सर के ऊपर भारी होगा कि नहीं। लेकिन हमारा ताल्लुक न अल्लाह से है, न रसूल से है, न मेरे भाई दीन से है। इसलिए आज जनाब हम सबसे गए तो ताल्लुक रखने की जरूरत है। जिसका ताल्लुक देखो ना कुरान करीम में जो और आपके ऊपर जनाब जो तख्ती लगी हुई है, ईमानदारी से बोलो उसमें कुरान लिखा हुआ नहीं है, कुरान के अल्फाज में लिखे हुए हैं। लेकिन कोई मुसलमान घटिया से घटिया मुसलमान उस जनाब तख्ती के ऊपर जो ऊपर लगा हुआ है मेरे भाई उसको जो है नहीं पाँव रखेगा, बल्कि जनाब उठाता है तो जो है जहाँ लिखा हुआ उसको नहीं चूमता बल्कि तख्ती को चूम लेता है। कोई चूमता कि चूमता क्यों? इसलिए कि उसका ताल्लुक जनाब उन औराक से हो गया जिन औराक में अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है। तो मेरे भाई उससे मिलने की वजह से ये तख्ती जो है दफ्ती जो है इसकी भी अहमियत। ये खाने काबा को देखे, खाना काबा गए हज करने के लिए बहुत से लोग गए होंगे। खाने काबा ये जो है मेरे भाई यहाँ लोग चारों तरफ से नमाज पढ़ते तवाफ करते हैं। ये कोई खूबसूरत इमारत नहीं है, खूबसूरत इमारत नहीं है। ये जनाब पत्थर है, पत्थर पत्थर जनाब चमकीला पत्थर नहीं है, ये मामूली पत्थर है मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। लेकिन खाने काबा की अजमत ये पत्थर की वजह से नहीं है बल्कि अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर की वजह से। देखो उसका ताल्लुक अल्लाह से हो गया जनाब, उस घर की अजमत कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। सारी दुनिया के अंदर जितने घर हैं तमाम घरों में सबसे अफजल वो घर खड़ा। तो ताल्लुक की बुनियाद पे आज जनाब आपके हिंदुस्तान में क्या कहते हैं ताजमहल, बहुत खूबसूरत कहते कि नहीं कहते। लेकिन जनाब ताजमहल चाहे जनाब जितनी खूबसूरती आ जाए खुदा की कसम ये बैतुल्लाह से बढ़ नहीं सकता, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। इसलिए कि वहाँ खुदा का जलवा है, अल्लाह का जलवा है, अल्लाह से उसका ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने इतना मर्तबा बढ़ाया, इतना मर्तबा बढ़ाया कि फरमाया कि इसका तवाफ करो। जितने हाजी जाते हैं ये तवाफ करना मेरे भाई उसके ऊपर फर्ज करार दिया। तो ये ताल्लुक की बुनियाद पे अल्लाह ताला किसी को जनाब बढ़ा देता है और घटिया आदमी के साथ ताल्लुक रखिएगा तो घटिया बन जाएगी। ये देखिए ना मुहर्रम पियक्कर के साथ रहे अच्छे अच्छे लोगों को पियक्कर बनाते कि नहीं बनाते। और नमाजियों के साथ में रहिएगा तो बिगड़े हुए आदमी को भी जनाब नमाजी बना देता है जनाब अच्छे लोग। तो ताल्लुक इसीलिए शेख सादी ने कहा सोहबते साले तोरा साले कुनत, सोहबते ताले तोरा ताले कुनत। नेकों की सोहबत नेक बनाती है और बुरों की सोहबत बुरा बनाती है। एक जमाना सोहबते बाउलिया बेतयस्सर साल का थोड़ी देर औलिया अल्लाह की खिदमत में बैठ जाना, बताया कि 100 साल जो तकवे के साथ मेरे भाई परहेजगारी के साथ अल्लाह की इबादत की जाए उससे ज्यादा बेहतर है। तो ये जो है नेक लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला जरूर अच्छा बना देंगे। लेकिन मेरे भाई बिगड़ों के साथ रहिएगा तो याद रख लीजिए कभी अच्छे नहीं बनेंगे। तो अल्लाह ताला हम लोगों को दीन पे चलने की, शरीयत पे अमल करने की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को पकड़ने की जनाब अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।